ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इसमें वो कहता है प्रूव द आइडेंटिटीज साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल है 2 साइन हाइपरबोलिक x cos x। इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले बेटा आपको हाइपरबोलिक के फार्मूले आने चाहिए। हाइपरबोलिक के फार्मूले क्या है बेटा? साइन हाइपरबोलिक x इक्वल है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x आवर में 2 cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x आवर में 2 और tan हाइपरबोलिक x इक्वल है, ये tan हाइपरबोलिक x का फार्मूला हम ऐसे भी डायरेक्ट भी इसका फार्मूला है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। साइन tan इक्वल होता है साइन आवर में cos, साइन हाइपरबोलिक x आवर में cos हाइपरबोलिक x, तो tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल है साइन हाइपरबोलिक x हमारे पास क्या है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x आवर में 2 आवर में cos हाइपरबोलिक x का फार्मूला क्या है हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x आवर में 2, ये 2 से कैंसिल, तो tan हाइपरबोलिक x का हमारे पास बेटा फार्मूला आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x आवर में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब बेटा देखें ये तो जनरल फार्मूले हैं। अगर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट चेंज कर देते हैं हम, साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल है, इसका फार्मूला क्या होगा? तब e की पावर का जो कोएफिशिएंट है वो भी चेंज हो जाएगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x आवर में 2। इसी तरह cos हाइपरबोलिक 2x इक्वल है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x आवर में 2। अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट हमारे पास 3 आ जाता है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3, साइन हाइपरबोलिक 3x आ जाता है, तो हम यहाँ पे उस हिसाब से e की पावर का जो कोएफिशिएंट है वो भी बेटा चेंज करेंगे हम फार्मूले के मुताबिक। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इनकी आपको समझ आ गई होगी बेटा। क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 2x है और राइट साइड पे 2 साइन हाइपरबोलिक x और cos x है। हम यहाँ से टेकिंग राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड इक्वल है 2 साइन हाइपरबोलिक x और cos हाइपरबोलिक x। यहाँ से हमने इक्वल प्रूव करना है साइन हाइपरबोलिक 2x। आप देखें बेटा 2 साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल है 2 साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x आवर में 2 और cos हाइपरबोलिक x का फार्मूला जो है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x आवर में 2। जब आपने टेस्ट में या एग्जाम में क्वेश्चन करना है, साथ आपने बेटा ये रीज़न देनी है कि हम जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक x इक्वल है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x आवर में 2 और cos हाइपरबोलिक x इक्वल है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x आवर में 2। अब ये 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x आवर में 2। आप देखें कि ये दोनों सेम चीज़ें हैं लेकिन प्लस और माइनस का फ़र्क है। ये हमारे पास a, ये हमारे पास b, ये a और ये b। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a हमारे पास e की पावर x है, e की पावर x का स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर आवर में 2। यहाँ पे बेटा फिर फार्मूला लग जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x आवर में 2। अब बेटा देखिए e की पावर का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा? फार्मूले के मुताबिक साइन हाइपरबोलिक 2x के। हैंस प्रूव्ड कि साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल है 2 साइन हाइपरबोलिक x एंड cos हाइपरबोलिक x। ये था हमारे पास पार्ट 1। अब पार्ट 2 है इसी क्वेश्चन का बेटा, इसमें भी हमने टेकिंग
सोल्यूशन है इसका टेकिंग राइट हैंड साइड 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल है 1 माइनस tan का फार्मूला बेटा माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अवर में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लिखेंगे रीज़न देंगे कि tan हाइपरबोलिक x इक्वल है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अवर में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x के इक्वल है 1। ऊपर वाले को स्क्वायर अलग दे दें बेटा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर अवर में नीचे वाले को बेटा स्क्वायर अलग दे दें e की पावर x माइनस प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर इसके अवर में 1। अब बेटा इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इसका होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे 1 से, एलसीएम को डिवाइड किया 1 से तो हमारे पास आंसर यही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है इसकी ऊपर वाली टर्म से तो ये आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इसका होल स्क्वायर माइनस। अब एलसीएम को आप डिवाइड करें इससे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी ऊपर वाली टर्म से तो ये आ जाएगा हमारे पास e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल है। अब बेटा इन दोनों का हमने स्क्वायर ओपन करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो e की पावर x इसका होल स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस x इसका होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x माइनस। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे बेटा e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला a क्या हमारे पास e की पावर x और b क्या हमारे पास e की पावर माइनस x अवर में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब e की पावर x की पावर 2 है तो ये आ जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2e की पावर x माइनस x माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा माइनस e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2e की पावर x माइनस x अवर में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब ये प्लस e की पावर 2x ये माइनस e की पावर 2x कैंसिल, ये प्लस e की पावर माइनस 2x ये माइनस e की पावर 2x कैंसिल। हमारे पास जो बचेगा 2e की पावर x माइनस x बेटा 0 प्लस 2e की पावर 0 ओवर में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल है 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो बेटा इक्वल होती है 1 के। तो ओवर में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल है 2 प्लस 2 ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 4 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। हमारे पास जो बेटा फाइनल आंसर है वो है 4 ओवर में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इसका होल स्क्वायर। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 ओवर में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इसका होल स्क्वायर। अब आप देखें कि cos का फार्मूला लिखवाया था मैंने आपको, cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर में 2। अगर हम इसे उल्टा दें तो ये किसका बन जाएगा सीकेंड हाइपरबोलिक x का 2 ओवर में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो ये 2 ओवर में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x है तो ये इक्वल होगा बेटा सीकेंड हाइपरबोलिक ये वाला जो स्क्वायर है इसके। अब हैंस प्रूव्ड सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल है 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x।
नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 8 ही का। इसमें भी हम टेकिंग राइट हैंड साइड इक्वल है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का बेटा फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, हमारे पास tan का फार्मूला है, tan हाइपरबोलिक x का फार्मूला है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। और अगर हम काट का देखें तो काट tan का उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो काट हाइपरबोलिक x इज इक्वल होगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x के। काट की जगह हम फार्मूला लगाएंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इसका होल स्क्वायर माइनस 1। ऊपर वाले को स्क्वायर अलग दे देंगे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इसका स्क्वायर अलग माइनस 1। इसके ओवर में आप 1 है तो 1 और इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। एलसीएम को हम बेटा डिवाइड करेंगे, इससे आएगा हमारे पास 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करना है इसकी ऊपर वाली टर्म से, तो ये आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इसका होल स्क्वायर। फिर एलसीएम को आप डिवाइड करेंगे 1 से तो ये आएगा हमारे पास e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब बेटा नेक्स्ट हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, e की पावर x का स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x ओवर में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इसका होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2e की पावर x माइनस x। माइनस बेटा अंदर के साइन चेंज कर देगा तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x प्लस 2e की पावर x माइनस x ओवर में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब e की पावर 2x प्लस की और e की पावर माइनस 2x ये कैंसिल, e की पावर माइनस 2x और माइनस e की पावर माइनस 2x ये कैंसिल, 2 प्लस 2 ये आ जाएगा बेटा हमारे पास, पहले इसे ऐसे लिखें 2e की पावर 0 प्लस 2e की पावर 0 ओवर में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का, ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 2e की पावर 0 1 के इक्वल होता है 2 प्लस 2 ओवर में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इसका होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 4 ओवर में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इसका होल स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर है बेटा 2 का, ओवर में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इसका होल स्क्वायर हम लिख देंगे, क्योंकि नीचे वाली टर्म का भी स्क्वायर है और 4 किसका स्क्वायर है 2, इसे हम लिखेंगे 2 ओवर में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इसका होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x इक्वल होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर में 2। अगर हम इसे उल्टा दें, इसका रेसिप्रोकल लें बेटा, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट हाइपरबोलिक x इज इक्वल है 2 ओवर में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है कोसिकेंट हाइपरबोलिक x के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x स्क्वायर बेटा ये वाला
आप देखें कि हमने राइट साइड ली थी, राइट साइड से लेफ़्ट साइड आई, तो हैंस प्रूव्ड कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1।